नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आपको रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाइयों को, सभी बहनों को ये पर्व मुबारक हो और आप जहां भी हैं खुश रहें, सुखी रहें। ये पर्व आपके लिए अनेक खुशियां लेकर आए। अब आज की खबर आ रही है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से। खबर आ रही है पूरे देश के लिए। आप जानते हैं कि कई अखबार कई तरह के होते हैं, मतलब पॉलिटिकल अखबार होते हैं, इकोनॉमिक अखबार होते हैं जो इकोनॉमी की बातें डालते हैं। लेकिन कई बार बहुत गहराई से उन खबरों को समझा जाता है जो इकोनॉमी की, यानी कि जो गुलाबी पिंक पेपर्स जो होते हैं, जो इकोनॉमी की खबरें लेके आते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ लेके आते हैं। उनमें अगर कोई राजनीतिक खबर छपती है तो उसकी बड़ी महत्व होता है, उसको बहुत गंभीरता से पढ़ा जाता है। और वो गंभीरता कई गुना तब बढ़ जाती है जब वो किसी ऐसे अखबार से संबंधित हो जो लंदन या अमेरिका से छपता है। ऐसा ही हुआ है। भारत के बारे में, भारत के एक सूबे के बारे में, भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के बारे में एक बहुत बड़ी खबर छपी है। खबर ये छपी है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त है। खबर ये आ रही है कि देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये खबर चर्चाओं में तो है, लेकिन चर्चाओं से बाहर निकलकर अखबारों की शाही में लिपटकर पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस के माध्यम से देश की जनता के बीच इस तरीके से आई है। खबर यह है जो कि 3 पत्रकारों ने लिखी है। एक ने नहीं लिखी, 3 पत्रकारों ने लिखी है, जिनमें से 2 लंदन से विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ को मिलने के लिए आए और एक दिल्ली से या नोएडा से ज्योत्सना सिंह उनके साथ गई। पहले आप जान लीजिए पत्रकारों के नाम। माइकल स्कॉट जो कि लंदन से आए थे, और एंड्रियस, ये 2 पत्रकार ज्योत्सना सिंह के साथ दिल्ली से लखनऊ जाते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद ये खबर छापते हैं। अब इस खबर से सबसे बड़ा झटका अमित शाह को लगेगा। अमित शाह जो अभी तक प्रधानमंत्री के दौड़ में अपने आप को सबसे आगे पा रहे थे और सबसे चहेता भी पा रहे थे, जिनका माना जा रहा था कि उनका जो कंट्रोल है वो न केवल सरकार पर है बल्कि संगठन पर भी मजबूत है। साथ ही साथ प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं। अब ये खबर चौंकाने वाली है। अमित शाह की जगह क्या प्रधानमंत्री मोदी के फेवरेट इस पद के लिए योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? आरएसएस की पसंद क्या अमित शाह से ज्यादा योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? ये अखबार इस बात का दावा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकारी होंगे प्रधानमंत्री मोदी के। इस अखबार का ये बड़ा दावा है। अब सबसे बड़ी खबर तो यह है कि भाई 3 रिपोर्टर्स ने मिलकर इस खबर को किया है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। छापी किसने ये खबर? लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स ने। बड़ा अखबार है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, फाइनेंशियल न्यूज में उसका एक अलग लोहा लोग मानते हैं। उसने ये खबर छापी है। और ये अखबार क्यों गंभीरता से देखा जाना चाहिए? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब जहां अधिकांश मीडिया पीएम मोदी के खिलाफ खबरें छापता था, ऐसी स्थिति में भी ये अखबार कहीं ना कहीं पीएम मोदी के लिए, या उस वक्त जो सीएम मोदी थे उनके समर्थन में, या उनके लिए बहुत सॉफ्ट था। तो इसलिए इस खबर को या इस अखबार को हम लोग ज्यादा गंभीरता से लेने का एक ये कारण है। अब ये अखबार जो लिख रहा है वो है कि प्रधानमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ, और बन सकते हैं, और वो भी ऐसे वक्त पर लिख रहा है जब अमित शाह अपने समय में सबसे स्टिकी विकेट पर है, सबसे कमजोर स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि पैलेट गन का मसला चल रहा है, चारों तरफ से उनको घेरा है राहुल गांधी ने, ओपोजिशन पार्टीज लगातार उन पर हमलावर हैं, संसद में वो आए नहीं, सड़क पर वो दिखाई नहीं दिए, और एक अलग किस्म का माहौल आंदोलन के रूप में इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। वैसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नाम की जगह किसी और का नाम लिया जाए
तो ये खबर सामान्य नहीं है, वो भी विदेशी अखबार। उससे भी बड़ी बात, समय देखिए, टाइमिंग देखिए। टाइमिंग जब मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख अमेरिकी दौरे पर हैं, वैसे में इस तरह की खबर छापना और आरएसएस की पसंद के तौर पर भी उनको दिखाना, ये अपने आप में एक बड़ी रोचक कहानी है। तीसरी बात, इस अखबार में ये खबर काफी टाइम से छपी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक न इस बात का खंडन किया गया है और न इस बात के बारे में, इस खबर के बारे में कोई कमेंट्स ही दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में खुलकर बात हुई है और मुख्यमंत्री ने सहमति दर्ज करवाई है कि इसी तरह की खबर ये बननी चाहिए। तो ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़े चेहरे के तौर पर ये अखबार योगी आदित्यनाथ को देख रहा है, ना कि गृह मंत्री अमित शाह को। तो ये एक झटका है। अब अटकलें, ये सबसे बड़ा रीजन क्या है अखबार के अनुसार, सबसे बड़ा कारण क्या है? जाहिर आप जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा रीजन इसका क्या है। अखबार लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरह हिंदुत्व और डेवलपमेंट, हिंदुत्व और विकास, इन दो मुद्दों को एक साथ लेकर चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे थे। उसी तरीके से, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो सारे काम करते हुए दिख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी करते थे। और हिंदुत्व को जिस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है, विकास के साथ ब्लेंडन करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के स्वयंसेवकों को और बीजेपी और आरएसएस के महत्वपूर्ण नेताओं को पसंद आ रहा है और इसलिए उनको एक बड़े कंटेंडर के तौर पर पेश किया जा रहा है या माना जा रहा है। ये खबर जो अभी तक केवल चर्चाओं में थी, नुक्कड़ों पर थी ना, या सामान्य चाय की दुकान पर चर्चाओं में थी, उस खबर को आम आदमी के जहन में एक बार फिर से लेके आ गई है ये खबर। ऐसे समय पर जब योगी आदित्यनाथ तीसरी बार विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं और चुनाव महज 5-6 महीने की थोड़ी सी दूरी पर खड़े हैं, ऐसे में यह खबर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अटकलें जो आप जानते हैं कि लगाई जा रही थी कि अटकलें प्रधानमंत्री के लिए संभावित उत्तराधिकारी जो मोदी के हो सकते हैं, उनमें अमित शाह का नाम है, उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम है, उनमें देवेंद्र फडणवीस का भी संभावित नाम है। अब योगी आदित्यनाथ के जो डेवलपमेंट के काम हैं, चाहे वो कोई एक्सप्रेसवे का रोड बनाना हो, चाहे किसी फैक्ट्री के बारे में हो, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू करने की बात हो, वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी करते थे, ठीक उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश या दिल्ली के अखबारों में उन चर्चाओं को नहीं छपवाते हैं, बल्कि उन खबरों को महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी प्रमुखता से मराठी अखबार पब्लिश करते हैं। दूसरी भाषाओं के अखबारों में भी दूसरे प्रदेशों में इसी तरह की खबरें छापी जाती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि योगी आदित्यनाथ को एक तो उन इलाकों में लोकल जो पाठक हैं उनके बीच में नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ विकास की जो वो कोशिश कर रहे हैं, उस विकास की कोशिश को और मजबूती के साथ दिखाना, ताकि लोग उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। और महाराष्ट्र खासतौर पर आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल कैपिटल, भारत की जो इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, वो है, और उस इलाके में कितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज रहते हैं वो आप सब जानते ही हैं। तो उनके भीतर भी एक पैठ बने, ये सोच करके उस तरह के अखबारों में शायद ये विज्ञापन खबरें छपवाई जा रही हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ कारोबारी जगत के लोग थे, क्या ठीक उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ भी कारोबारी जगत के लोग हैं और उसी तरीके से उनको भी स्ट्रेटाइज किया जा रहा है। ये स्ट्रेटजी उनके हिसाब से ही बन रही है। ये खबर अगर सही है तो वाकई अमित शाह के लिए एक बड़ा झटका है और योगी आदित्यनाथ को संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर
बीजेपी में भी अब देखा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। खबर काफी बड़ी थी, आप तक पहुंचाई, आपका धन्यवाद। आपने ध्यान से इस खबर को सुना। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।